अंग्रेज जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने, ऐसा कहना गलत होगा कि उन्होंने इन स्कूलों को बंद किया, बंद नहीं किया, ये बंद हो गए। क्यों हो गए उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है लगान की सिस्टम को चेंज किया अंग्रेजों ने। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जैसा मैंने अभी बताया, 1/6 हिस्सा लेना है, ठीक है। अब अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यहाँ इतना लिया जा रहा है तो उन्होंने पहले, इस पे दस्तावेज है, ये मैं कहानी नहीं है, ये वाकई वो, तो उन्होंने बोला कि भाई 2-3 चीजें कही। कहा कि ये जो 1/6, 1/4, तो ये तो हर साल बदलते रहेगा। कभी पैदावार ज्यादा हो गई तो ठीक ठाक मिल जाएगा, कभी कम हुई तो फिर कम मिलेगा, तो ये अनसाइंटिफिक है, ऐसा उन्होंने कहा। देखो अब ये हम लोग साइंटिफिक, ये शब्द से कैसे, मतलब उनका दिमाग कैसे चलता है या वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है क्योंकि हमको तो सरकार चलानी है और सरकार चलाने के लिए हमको नौकरी देनी होगी लोगों को। नौकरी हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। हर साल अगर हमने तुमको 100 रुपए दे रहे हैं तो अगले साल भी 100, हम कम नहीं कर सकते कि 100 को 80 कर दो क्योंकि इस बार कम पैदावार हुई है। तो हमको तो फिक्स सैलरी, हमारे जो खर्चे हैं वो तो फिक्स्ड हैं और ये ऊपर नीचे होगा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा इसको फिक्स करना होगा। एक बात, फिक्स कैसे किया जाए इसका, इस पे बात हो रही है। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो लैंड लॉर्ड है, देखिए अब ये भी एक बात सोचने की है कि हमारी कोई भी भारतीय भाषा में लैंड लॉर्ड का कोई शब्द नहीं है। हिंदी अनुवाद या कोई भी अनुवाद, हिंदी, पंजाबी, मैथिल, कोई अनुवाद नहीं है। हमने उसका बनाया वो शब्द को, लैंड से भू और लॉर्ड से स्वामी। तो भू स्वामी, लैंडलॉर्ड को हमने कन्वर्ट किया। हमारे पास ओरिजिनली इसका शब्द नहीं है। जमींदार भी हमारा शब्द नहीं है। अच्छा। ये उर्दू का शब्द है। हाँ। हमारी भाषाओं में कोई ऐसा शब्द नहीं है क्योंकि ये प्रथा ही नहीं रही हमारे यहाँ। उनके यहाँ लैंडलॉर्ड की प्रथा है। तो ऐसे लोग हैं जो जिनका हजारों एकड़ जमीन है आज भी। मतलब स्कॉटलैंड अगर तुम जाओ तो जो पुराने परिवार तुमको मिलेंगे, जिसके वो परिवारों के नाम से तुम परिचित हो इसलिए होगे क्योंकि उन लोगों के परिवार के लोग यहाँ पे वाइसरॉय रहे हैं, यहाँ के गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। लिंगलिथलो जैसे एक फैमिली है, तो लिंगलिथलो हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल रहा है, वाइसरॉय रहा है। तो लिंगलिथलो जो है वो उस परिवार की हजारों एकड़ जमीन है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं सिर्फ। ये लोग लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, और ये लोग जो इनकी जमीन पे रह करके पशुपालन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग टेनेंट कहलाते हैं। वो टेनेंट्स अपनी आय का करीब 70-80% लैंडलॉर्ड को देते हैं। 70-80% इंग्लैंड में उस जमाने में। उसमें से करीब 50% वो सरकार को देते हैं। ठीक। लैंडलॉर्ड टेनेंट से 70-80% लिया, उसमें से 50% उसने सरकार को दिया। ठीक है। तो ये लोग कहते हैं, अंग्रेज यहाँ के हुक्मरानों के बीच में बहस हो रही है कि भाई हम अपनी जनता से तो इतना वसूल करते हैं, तो हमारे लोग हैं। हाँ। और यहाँ हम हुक्म करने आए हैं, यहाँ पे इन पे रूल करने आए हैं, इनसे हम 16% 20% लेंगे तो ये हमारी जनता के साथ नाइंसाफी होगी। तर्क देखो, तर्क देखो, है ना। इसमें तुमको सल्यूट करना पड़ेगा, उनकी तर्क करने की क्या कला है। तो ये नहीं कह रहे कि इनके साथ नाइंसाफी होगी, वो ये कह रहे हमारी जनता के साथ नाइंसाफी। अरे भाई नाइंसाफी होगी, उसका कम कर दो ना।
तो यहाँ पे फिर ये हुआ कि भाई 80% अगर हम कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा, इतना तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एक साथ। तो करीब करीब 50% पे उन्होंने उसको फिक्स किया। 50% किसका? तो हर इलाके का उन्होंने सर्वे किया और पता किया कि पिछले 10 साल में कितनी पैदावार हुई है। तो मान लो जिस पंजाब के इलाके से तुम आते हो, वहाँ के 10,000 गांव या 5,000 गांव जो भी, उस इलाके के 5,000 10,000 गांव में कितनी पैदावार इस साल हुई, उसके पहले कितनी हुई, वो तो रिकॉर्ड है राजा के पास। तो कितनी पैदावार हुई, 10 साल का रिकॉर्ड निकाला, उसको उसका औसत किया, एवरेज, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि इस इलाके की ये पैदावार है, हो गया। फिर उसको प्रति एकड़ या जो भी जमीन की यूनिट है, मान लो एकड़ है, तो एक यूनिट में कितना अनाज होता है ये निकाल लिया गया, ठीक है। उसके बाद उसको पैसे में कन्वर्ट किया गया। हमारा राजा तो जब लगान लेता है तो अनाज ही लेता है। ये लोगों ने मान लो कि दाम निकाला कि 2 रुपया मन अनाज की कीमत है, तो अगर इस इलाके में 50,000 मन अनाज होता है तो 50,000 गुना 2 यानी 1,00,000 रुपए का अनाज होता है, ठीक है। अब उसका 50% तो 50,000 रुपया, इस इलाके की कीमत रखी गई 50,000। और फिर उसकी बोली, लोगों से कहा कि आप इसको, नीलामी हो रही है, आप इस इलाके की बोली बोलिए। अच्छा। तो हमने कहा 50,000, बेस प्राइस 50,000 है, मैंने कहा 51,000, तुमने कहा 52,000, किसी ने कहा 60,000। तो जिसकी सबसे बोली ऊंची उसको वो उधर की जमींदारी दे दी गई। अच्छा। जमींदारी देने का मतलब है कि ये 60, उस जिसको मिली उसने 60,000 तो अंग्रेजों को जमा कर दी, अंग्रेज सरकार को। अब उसको सारे पावर्स दे दिए गए, अंग्रेज सरकार ने उसको सारे अधिकार दे दिए कि अब तुमने 60 दे दिया, अब ये इलाका तुम्हारा है, अब तुम कर जैसे वसूल करना करो। ये बात मुझे लगता है इस पे और काम होना चाहिए, शोध होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये एक काम से बहुत 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 बड़ा परिवर्तन भारत में आया। क्योंकि अब ये जमींदार निरंकुश हो गए, ये मार पीट ये वो जैसे भी कर वसूल करना है, क्योंकि सारे अधिकार इनके पास है। और कहीं कहीं ये भी हुआ कि इन्होंने जो जाति की, तो वो जाकर के अंग्रेज सरकार को उसने बोला हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो अंग्रेज न्यायकर्ता बन गए। जो जुल्म कर रहा है वो हिंदुस्तानी कर रहा है, जमींदार। ये समझने वाली बात है ना? है। और इसमें हुआ ये कि आप, वो जमींदार ने बोला भाई ये आपका 1 एकड़ का खेत है, तो आपकी लगान जो है 100 रुपया है हमारे हिसाब से। अब कभी कभी क्या हुआ कि कम पैदावार हुई, पैदावार कम हुई और टोटल पैदावार ही 150 रुपए की या 125 रुपए की है, और उसमें 100 रुपया ये बोल रहा है मुझे दो। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी जमीन जमान छोड़ करके, छोटे किसान भाग गए कि जुल्म करेगा जमींदार, भागो भाई, ये भी हुआ है। और जो वो सिस्टम था कि कुछ गांवों का लगान सीधा समाज को जाता था, जिससे कि वो स्कूल, नहर, दुनिया भर के बंदोबस्त होते थे, वो तो खत्म हो ही गया, छिन्न भिन्न हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा कारण रहा हमारी उस व्यवस्था को खत्म करने में। वो सब लोकलाइज स्कूल थे, वो स्थानीय स्कूल थे, उस पे लोगों का वो उनका सीधा सीधा इंटरेक्शन था, जो वहाँ पे जो लोग पढ़ाते थे उनके साथ, लोग उनका भरण पोषण करते थे, वो पढ़ाते थे, उनकी देखरेख में वो स्कूल चलते थे।
सरकार की देखरेख में नहीं चलते थे, ये स्कूल धीरे धीरे बंद होने लगे क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। दूसरी